बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और जी हम अपने अब पॉइंट का इजहार करना शुरू करते हैं। मैंने कल रात को सलमा यासीन की न्यू वीडियो देखी। उसमें काफ़ी सारे उन्होंने प्रूफ उनके हिसाब से जो थे वो सॉलिड प्रूफ थे जो उन्होंने शो करे। तो मेरी सलमा यासीन से एक रिक्वेस्ट है, जो कि हमारी वाईटी की एक यूट्यूब की एक फैमिली का एक हिस्सा है। उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखें, आप थोड़ा सा दिमाग खोलें, थोड़ा सा सोचें कि आप जो है, कभी कभी हमारी जो आंखें देख रही होती है ना, वो सच नहीं होता। कभी कभी जो हम सुन रहे होते हैं ना, वो सच नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग जो देखना चाहता है हम वही देखते हैं, हमारा दिमाग जो सुनना चाहता है हम वही सुनने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग जो बोलना चाहता है हम वही बोलने की चॉइस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपके साथ हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हुआ हो। क्यों आप इस चीज़ पे गौर नहीं करती हैं? आपके जो एविडेंस थे जो कल आपने मुझे दिखा, आपने मतलब यूट्यूब पे शो करे, एक विजिटिंग कार्ड, जस्ट विजिटिंग कार्ड, होटल का विजिटिंग कार्ड है वो। ठीक है। उसके अलावा एक सिस्टर का नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर से मेरा ख्याल है कुछ नहीं होता। दूसरा, एक टिकट के पेपर, चले मान लेते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि सिस्टर देखें, आप कोई भी इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले अच्छे से सोचें। आप इतनी बड़ी बात बोलने से पहले अच्छे से सोचें डियर। मैं आपको गलत नहीं कह रही, आपके साथ बहुत जुल्म हुआ होगा। आपको वाकई, जब एक औरत के ऊपर इतनी बड़ी बात बीतती है तो उसके ऊपर बहुत तकलीफ का मुकाम होता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं डिनाई कर रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक दफ़ा सोचें, आप एक दफ़ा इस पूरे मामले को गौर करें। आप सिर्फ एज्यूम मत करें। आप कड़ी से कड़ी, हम जो देखना चाहते हैं ना, उससे कड़ी से कड़ी मिला के चलते चले जाते हैं। तो आप प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चीज़ के, इस मामले को कानूनी तौर पे हल करें। वो आपको सारे पॉइंट खोल कर देगा। आपको पता चलेगा कि कहाँ आप सच्ची हैं, कहाँ आपके हस्बैंड सच्चे हैं, कहाँ सितारा यासीन सच्ची हैं। क्योंकि जो आपने प्रूफ दिए, चले हम मान लेते हैं कि आपका हस्बैंड कराची आया, आपका हस्बैंड आकर कराची होटल में स्टे किया। ठीक है। सितारा यासीन भी गई, सितारा यासीन उस होटल में गई, हम मान लेते हैं। क्या आपने देखा कि उनका दोनों का सेम रूम था? क्या पता सितारा यासीन अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई हो, क्या पता आपके हस्बैंड किसी अपने दोस्त के साथ हो। एक ही होटल में रहने का मतलब ये तो नहीं है ना, एक ही होटल में स्टे, एक एग्ज्यूम करी हुई बात कर रही हूँ मैं, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर दोनों एक ही होटल में गए हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उनके बीच मुलाकात हुई हो। गलत भी तो हो सकती है ये बात। आप प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करवाएं, जो कि हमारे यूट्यूब पे नहीं होगा। यूट्यूब पे इस तरह के मसले मसाइल पे सिर्फ सब डिस्कस करते हैं, यहाँ कोई आपको इंसाफ नहीं देगा। आपको इंसाफ के लिए कानून के दरवाजे बजाने पड़ते हैं, आपको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। अगर आपके ऊपर इतना बड़ा, आपके पास सॉलिड प्रूफ है, आप कहती हैं मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सारी वीडियोज़ हैं, आपको इंसाफ चाहिए, तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ आपको, आप आपका और उनका ख़ानदान बर्बाद हो रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अगर मेरी बात से किसी बहन को, किसी भाई को इत्तेफाक नहीं करते हैं ना वो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये जो इन्होंने ये हरकतें कर रहे हैं, आई एम सॉरी, बट ये जो ये कर रहे हैं ये लोग, कि वाईटी पे आके इस तरह की बात बोल रहे हैं, तो क्या इनको यहाँ से इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इनको यहाँ से सिवाय लॉस के और कुछ नहीं मिल रहा। कल को इनके दोनों के बच्चे, सितारा यासीन के भी, सलमा यासीन के भी, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, इनके चेहरों को देख के कोई नहीं कुछ कहेगा, कोई नहीं कोई सवाल करेगा। आप यहाँ पे किससे इंसाफ मांगने आ रही हैं? यहाँ पे कौन बैठा है जो आपको इंसाफ देगा? नहीं देगा कोई इंसाफ। ये कोई इंसाफ की जगह है ही नहीं, ये कोई इंसाफ की जगह नहीं है। यूट्यूब पे लोग आते हैं, अपनी राय देने आते हैं, वो राय दे रहे हैं आपको खाली। आप यहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रही हैं, सितारा यासीन का फ्यूचर तबाह कर रही हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रही हैं। खुदारा, आप अपने बारे में नहीं सोच रही, सितारा यासीन के बारे में नहीं सोच रही, बट आप अपने और सितारा यासीन के बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि आपके बच्चों को कल ये बातें सुननी पड़ेंगी। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोले। मैं आपकी इस बात को रद्द नहीं कर रही, मैं नहीं कह रही कि आप गलत बोल रही हैं, मैं नहीं कह रही कि आप सच बोल रही हैं, मैं किसी बात को हाँ ही नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रही हूँ कि यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलेगा।
ये इंसाफ का पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिलता। तो आप कोई कानूनी कार्रवाई करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हुआ है तो कानूनी कार्रवाई करें। कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपके पास सीसीटीवी फुटेज निकल कर आएंगी उस होटल की, आपके हस्बैंड का पूरा कच्चा चिट्ठा निकल कर आएगा। हो सकता है आपका हस्बैंड राइट हो सकता है सितारा यासीन इसमें इन्वॉल्व ही ना हो। फिर क्या करेंगे आप? आपको ये सारे मामला करने से पहले जो है ना, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आपको कानूनी कार्रवाई करके सबूत के साथ आना चाहिए था कि आप ठीक हैं। अभी आप सबूत के साथ नहीं आई हैं, ये सबूत नहीं होते यार, एक विजिटिंग कार्ड सबूत नहीं होता मेरी बहन। मैं आपके दर्द को नहीं ठुकरा रही, मैं आपके दर्द को डिनाई नहीं कर रही, लेकिन मैं इतनी सी बात आपको कहना चाह रही हूँ कि ये नहीं करें आप। मैं आपके दर्द को समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन ये दर्द को निकालने का तरीका नहीं है। यहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये इंसाफ की जगह नहीं है। कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, आप वो करें। और कभी कभी हमारी आंखों का देखा हुआ झूठ होता है, वो सच नहीं होता। क्या पता आप अपनी बहन को इतना गलत समझ रही हैं, इतना गलत समझ रही हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं उन पे। ऐसा हो ही नहीं। कानूनी कार्रवाई सब कच्चा चिट्ठा खोल के रख दे तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे यार। आप शर्मिंदा हो जाएंगी, उसकी एक छोटी सी बच्ची के आगे शर्मिंदा हो जाएंगी, आप अपने बच्चे के आगे शर्मिंदा हो जाएंगी कि ये मैंने क्या कर दिया। कभी कभी हम जो सोच रहे होते हैं हमारी आंखें वही देख रही होती हैं। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद यहाँ आना चाहिए। अगर आपको बहुत है कि मैं यूट्यूब पे आके ये बात बोलूँ, तो पहले कानूनी कार्रवाई करें, उसको कानूनी तौर पे हल करें मसले को, फिर वहां से जो सबूत मिलता है आपको वो ला के यहाँ शेयर करें प्लीज। और सितारा यासीन, कहाँ हैं आप? क्यों नहीं आ रही? आप क्यों अपने आप को क्लियर करने नहीं आ रही देयर? आप इस मामले को काफ़ी टाइम हो गया, आपको उठना है, आपको खड़े होना है, आपने अपने आप को साबित करना है। आप आप जब तक खुद नहीं बोलेंगी ना, यहाँ पे 70,000 ज़बानें हैं जो बोलती रहेंगी, जो आपके ऊपर अच्छा बुरा कुछ भी बोलेंगी। आपको अपने हक के लिए खुद उठना पड़ेगा। अगर आप राइट हैं तो आके आप अपने सबूत पेश करें। क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं आ रही लाइव? यार आपने ये जो आईब्रोज करी, आपने अपने ऊपर तशद्दुद करा है, ये नहीं करना चाहिए था आपको। आई एम सॉरी टू से, ये नहीं करना चाहिए था। आप इतनी स्ट्रांग हैं, आपने इतने बड़े बड़े मतलब सारे हालात को फेस किया, सारे हालात से आप निकल कर आई बाहर। आप इतनी स्ट्रांग लेडी हैं, आपने ये इस तरह से क्यों कर रही हैं? आप क्यों नहीं आ रही फ्रंट पे? जब तक आप नहीं आके बोलेंगी अपने हक के लिए कि आप सच बोल रही हैं या आपसे गलती हुई है, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप जब तक खुद नहीं आके बोलेंगी कि मुझसे गलती हुई है या नहीं हुई, तो यहाँ 10,000 आवाज़ें निकलती रहेंगी जैसे मैं निकाल रही हूँ। तो आप अपने आप को क्लियर करें, अपनी ज़िंदगी को आगे जिएं, उठें, खड़े होएं। हम सब आपके साथ हैं। अगर आप राइट हैं तो हम सब आपके साथ हैं, ऐसा मसला नहीं है। आप दोबारा उठें, आप दोबारा से ताज़ा दम होकर आएँ। वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं, बट आप अपने आप को क्लियर करें। मुझे यकीन है कि आप अपने आप को क्लियर कर सकती हैं। मुझे यकीन है कि उस सितारा यासीन, सलमा यासीन से कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, उनको कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं, तो वो आप क्लियर करें प्लीज़। आप करें, हम सब आपके क्लियर कर वेट कर रहे हैं। प्लीज़ सितारा यासीन, प्लीज़।